मित्रों नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने आध्यात्मिक गुरु आचार्य ओशो रजनीश जी के कई वीडियो सुने हैं। मैं उनके विचारों से और मार्गदर्शन से बहुत प्रेरित हूँ। मैंने एक विषय पर उनका प्रवचन कई बार सुना है। आज उस विषय पर बात करेंगे। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? आचार्य ओशो ने कई प्रवचनों में इस भाव को समझाया है कि यदि पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी मनुष्य को स्थायी संतोष नहीं मिलता। संदेश संक्षेप में यह है, यदि पूरी दुनिया की दौलत, पद, प्रतिष्ठा और सफलता भी मिल जाए तब भी मन खाली रह सकता है। मन की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। बाहरी उपलब्धियां आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन वे स्थायी आनंद नहीं देती। सच्चा सुख, शांति और संतोष अपने भीतर जागरूकता, प्रेम और आत्मबोध से मिलता है। संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं है। संसार में रहते हुए भी उसके मोह का दास न बनना ही बुद्धिमानी है। सफलता प्राप्त करो, धन कमाओ, अपने सपने पूरे करो, लेकिन ये मत भूलो कि यदि भीतर शांति, प्रेम और संतोष नहीं है तो बाहरी उपलब्धियां अधूरी हैं। साधन कमाओ, पर स्वयं को मत खो। इसका अर्थ यह नहीं कि धन कमाना या सफलता प्राप्त करना गलत है। मेहनत करना, आगे बढ़ना और परिवार की जिम्मेदारियां निभाना आवश्यक है। लेकिन यदि हम ये मान लें कि केवल बाहरी सफलता ही हमें पूर्ण आनंद दे देगी, तो हम निराश हो सकते हैं। जब मन शांत होता है तब छोटी सी उपलब्धि भी आनंद देती है, लेकिन जब मन अशांत हो तब बड़ी से बड़ी सफलता भी अधूरी लगती है। इसलिए जीवन में सफलता और सदाचार दोनों का संतुलन आवश्यक है। सफल बनिए लेकिन ईमानदारी से। धन कमाइए लेकिन दूसरों का अधिकार छीन कर नहीं। प्रसिद्ध पाइए लेकिन अहंकार को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष, करुणा और जागरूकता विकसित करता है, वही वास्तव में समृद्ध होता है। युवाओं के लिए संदेश, बड़े सपने देखिए, लक्ष्य बनाइए और पूरी मेहनत से उन्हें पूरा कीजिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल पैसा और पद नहीं है। यदि आपका चरित्र मजबूत है, आपका मन शांत है और आपके कर्म सदाचारी हैं, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। दुनिया को पाने से पहले स्वयं को पा लीजिए, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसके लिए पूरी दुनिया का अर्थ ही बदल जाता। लोग क्यों नहीं समझते और जीवन भर दौड़ते रहते हैं? इसके कई कारण हैं। तुलना, कंपैरिजन। लोग अपनी खुशी को दूसरों की सफलता से मापते हैं। यदि पड़ोसी के पास बड़ी कार है तो उन्हें भी वही चाहिए। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। मन में डर रहता है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो लोग मुझे छोटा समझेंगे। समाज की परिभाषा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अधिक पैसा, बड़ा घर और ऊंचा पद ही सफलता है। बहुत कम लोग ये सिखाते हैं कि मन की शांति भी सफलता है। मन की प्रकृति। मन हमेशा कहता है, बस थोड़ा और। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए दौड़ कभी खत्म नहीं होती। स्वयं को न जानना। जब व्यक्ति अपने भीतर के आनंद को नहीं पहचानता तो वह उसे बाहर की वस्तुओं में खोजता रहता है। क्या दौड़ना गलत है? नहीं। प्रगति करना गलत नहीं है, लेकिन अंधी दौड़ गलत है। यदि आपका लक्ष्य परिवार का पालन पोषण करना, समाज की सेवा करना और ईमानदारी से आगे बढ़ना है, तो ये स्वस्थ महत्वाकांक्षा है। लेकिन यदि पूरी जिंदगी केवल धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागते भागते मन की शांति खो जाए, तो अंत में प्रश्न उठता है, मैंने इतना कुछ पाया, लेकिन क्या मैंने स्वयं को पाया? संसार की दौड़ इसलिए नहीं रुकती कि मंजिल दूर है, बल्कि इसलिए कि मन को अपनी असली मंजिल का पता ही नहीं है। दौड़िए लेकिन विवेक के साथ, कमाइए लेकिन सदाचार के साथ, सफल बनिए लेकिन स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि जिसने स्वयं को खो दिया उसके लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। मित्रों, विषय समझने में कठिन लग सकता है, पर शांत रहकर और चिंतन करो, ध्यान करो, तब विषय समझ आता है और हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। मित्रों, अगर आपको यह विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।